लड़का लड़की को हल्दी नहीं लगा सकते, अब शुक्र होता है। हमारा प्यार अलग है तो रस्में भी अलग होंगी। आज के बाद मैं इन आंखों में कभी भी आंसू नहीं देखना चाहता, सिर्फ और सिर्फ खुशी। और जब तक ये हाथ तुम्हारे साथ है तो यूं ही आंसू पोंछते रहेंगे। और ये हाथ कब तक मेरा हाथ थामेंगे? जब तक ये सांसें हैं। मुझे मेरा चौथा वचन दो, तो मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे, चाहे कुछ भी हो जाए।
तुम मेरा हाथ थामे रहोगे। तुम और मैं और तुम कभी अलग नहीं होंगे। कोई आंधी, कोई तूफान, कोई सच, कोई गलत हमें अलग नहीं कर सकता। ये वादा है मेरा। जानवी, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। अब तुम्हारे पास वक्त के सिवाय और कुछ नहीं है अश्विन। एक पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें। अच्छा, इतना भरोसा है अपने नए सिक्योरिटी गार्ड्स पे? तुम्हारा कोई भी सिक्योरिटी गार्ड मुझे माया बेबी से मिलने से रोक नहीं पाएगा। माया का भगवान अब उसका सिक्योरिटी गार्ड है और तुम्हारी कोई चाल उनके आगे नहीं चलेगी। अगर आगे से तुम हमारे आसपास भी दिखाई दिए ना तो मैं पुलिस बुला लूंगी। फिर तुम जानो और जेल। धमकी जानवी, और वो भी पतिदेव को। अब तुम धमकी दोगी तो मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, और जब मैं करूंगा तो तुम्हें बुरा लगेगा। बेचारा पति करे भी तो क्या करे। अब तो उसी से जाकर मिलना पड़ेगा जिसका इस शादी से दिल टूट गया है। माया बेबी। माँ प्लीज टेंशन मत लो, भाई आ जाएंगे। आयान, तुझे जो काम बोला है वो कर जा। अर्जुन, माया। माँ अब ठीक है। आंटी ने घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। होपफुली वो कमीना उसे तंग नहीं करेगा। अर्जुन, सब ठीक हो जाएगा बेटा। माँ मुझसे ना माया के आंसू देखे नहीं जाते। उसका बाप उसे इतना रुलाता है और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा। मन करता खून कर दूं उसका। नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं कहते। भाई इन सब कामों के लिए मैं हूं ना। जो भी हमारी फैमिली से पंगा लेगा ना उसे नंगा करके मारेंगे। आयान। और भाई इन सब चीजों के लिए टेंशन मत लो। इन सब के लिए मैं हूं ना। हमें बहुत सारी तैयारी करनी है मेहंदी के लिए। अब मॉम, वो सुमन आंटी मेहंदी वाली को लेके आ रही है कि नहीं? हाँ, सांझ मुझे बोल रही थी। वो सुमन। इट्स ओके माँ। सांझ इस घर का हिस्सा। सांझ का नाम लेते हुए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ थोड़ी पागल है, बेवकूफी कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो है ना कि हम उसे घर से फेंक दें। है तो अपनी। उसकी ईगो दोस्ती से बड़ी है, बट मेरी दोस्ती उससे भी बड़ी है। वो अपने आप नहीं मानेगी तो उसका डफर उसे मना लेगा। ऐसा कोई करता है क्या? अपनी हल्दी से उठ के चला गया, गेस्ट का भी नहीं सोचा। तू ना आंटी बनना बंद कर। जस्ट बिकॉज तुझे अर्जुन पे बहुत गुस्सा है इसका मतलब ये नहीं है कि सारी गलती अर्जुन की हो। शुभ पुत्र, संभल जाओ।
मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और तुम ना मुझसे बहुत दूर रहना। समझ में आ रही है मेरी बात? सिर्फ 5 मिनट। माँ मैं भी आती हूँ। सांझ, बेटा ऐसे खाना छोड़ के कहाँ जा रही है? माँ मैं बस अभी आ रही हूँ। सांझ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? अगर ऐसा है तो तुम मुझसे यहां मिलने क्यों आई हो? आपसे लास्ट बार ये कहने आई हूँ कि प्लीज प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हें मुझसे कोई बात नहीं करनी सांझ, लेकिन मुझे तुम्हें माया के बारे में बहुत कुछ बताना है। मुझे माया के बारे में कुछ भी नहीं सुनना है। आपकी वजह से मैं एक बार आपके चक्कर में फंस चुकी हूँ, लेकिन अब आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वो चक्कर भी माया का ही था सांझ। वो ईमेल मैंने नहीं लिखे थे, माया ने ही लिखे थे। वो अर्जुन को भी फंसा देगी। मैंने सोचा था तुम अर्जुन से प्यार करती हो, लेकिन शायद ये झूठ है। माया अर्जुन के लिए ठीक नहीं है सांझ, वो पागल है। सांझ सुनो, अर्जुन परफेक्ट है तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें अर्जुन दिला सकता हूं। कैसे? आपकी झूठी कहानियां सुनकर। नहीं, देखिए हमारे बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। आप प्लीज कुछ मत करिए। थैंक यू सो मच। सांझ मेरी बात सुनो। अर्जुन मेरी बात सुनो। अर्जुन मेरी बात सुनो। तू माया को रुलाएगा ना? तेरा ना मेरी खून कर दूंगा मैं, समझा? खून कर दूंगा मैं तेरा। छोड़ दे उनको। खून कर दूंगा तेरा। चाकू के साथ में पागल हो गया तू? क्या? प्लीज क्यों? जान से मार दूंगा। अर्जुन प्लीज। बहुत पछताओगे तुम, पछताओगे देखना। क्या? हाँ? क्यों रोक उसको? तेरा दिमाग खराब हो चुका है? तू जिस आदमी से मिल रही है किस लिए? ताकि माया के बारे में और जासूसी करे? नहीं। मुझे लगा तेरे को थोड़ी अकल आ जाएगी, लेकिन नहीं। जासूसी जासूसी जासूसी। दिमाग खराब हो चुका तेरा। अर्जुन वो उन्होंने मुझे फोन किया था तो बस तू और तेरा झूठ, बस। सब कुछ ठीक जा रहा है ना? यस मैम। सबकी अच्छे से चेकिंग करना। जी मुझे अश्विन मल्होत्रा इस बिल्डिंग के आसपास भी नहीं चाहिए। ओके मैम।
तेरा दिमाग खराब हो चुका है? तू इस आदमी के साथ मिल रही है किस लिए? ताकि माया के बारे में और जासूसी करे? उन्होंने मुझे फोन किया था तो बस। तू और तेरा झूठ, बस। क्या है डफर? आज तेरी वजह से मुझे खुद बैठ के मेहंदी लगानी पड़ रही है। ना ही तू लड़ता और ना ही ऐसा कुछ होता। कोई बात नहीं, लेकिन मेरे हिस्से की मेहंदी मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है, प्यार का रिश्ता उतना ही मजबूत होता है। कोई भी बिना इनविटेशन के अंदर नहीं आ सकता। मुझे इस शादी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए। ये लीजिए, लिख दिए हैं अर्जुन जी का नाम आपकी किस्मत में। दीदी एक फोटो। अरे अरे, संभल के, कहीं मिट ना जाए। यहाँ शादी की रस्म है माया जी। दूल्हा दुल्हन के हाथों में अपनी किस्मत की लकीर ढूंढता है। एक बार जो मेहंदी से लिख देना तो उसे मिटा नहीं सकते। अब शगुन माना जाता है। ये क्या हालत कर दी है डफर? तुझे अपने पास रख नहीं सकती और तुझे मिटाने की हिम्मत नहीं है। अर्जुन का नाम मेरी किस्मत से कोई नहीं हटा सकता। सिक्योरिटी, अश्विन, आई एम सॉरी। आप जाएं, आप प्लीज एंजॉय करें प्लीज। क्या मैडम? आप दरवाजे पे जाएं।
मुझे 50% शेयर चाहिए, और अगर मुझे ये शेयर ना मिले तो ये शादी तो होने से रही जा रही, और अगर मेरी जबान खुल गई तो कोई शादी नहीं करेगा पागल से। एक बाप के प्यार को बेटी तक पहुंचने से कोई भी सिक्योरिटी गार्ड कैसे रोक सकता है? इतने प्यार से अपना प्यार तुम तक पहुंचाऊंगा माया बेबी, किसी को आवाज तक नहीं आएगी। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। इतने प्यार से अपना प्यार तुम तक पहुंचाऊंगा माया बेबी कि किसी को आवाज तक नहीं आएगी। सरप्राइज बेबी। पन्ना जी, व्हाट अ सरप्राइज। एक मिनट सुमन। जानवी जी, ये सुमन है, ये प्रेम भाई साहब, और ये उनका बेटा शुभ। ये हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, और ये सांझ के मम्मी पापा भी। ओके ओके, अंदर आए ना। जानवी जी, हमारे यहाँ दूल्हा दुल्हन हल्दी लगने के बाद एक दूसरे से नहीं मिलते, पर क्या करें, ये बच्चे हैं, मानने को ही तैयार नहीं है, हर रस्म रिवाज तोड़ने पर आमादा है। वैसे भी माँ, अब मेहंदी है, साथ ही निभाएंगे। अरे वंदना जी, ये सब पुरानी बातें हैं, आप अंदर आए। खुश रहो। अब बोलो माया बेबी, इसके मरने से तुम्हारी खुशियों का दी एंड होगा। तुम्हें ही खत्म करके तुम्हारी कहानी का दी एंड कर दूं माया बेबी। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट कहां से आएगा? तुम मर गई तो तुम्हें तो दर्द होगा नहीं। नो माया बेबी, तुम्हें तो जिंदा रहना पड़ेगा। पति परमेश्वर होता है, और तुम अपने पति को छोड़ के सबको अब कर रही हैं। और हाँ, सबको मारने का इरादा आज। जान दी, तुम्हारी मौत को मार दूं, वैसे भी हाथ से निकल गई। नहीं, इसे दोबारा हाथ में लाना तो बहुत आसान है। बैंक का फिक्स डिपॉजिट है, कभी भी काम आएगा। इसे छोड़ देता हूं। सांझ का है? नहीं आई, उसकी ईगो दोस्ती से बड़ी है। Just भगवान तुझे सारी खुशियां दे। मुझे मेरी खुशी तो मिल गई। आई विश अगर सांझ भी यहाँ होती। चलो जी भैया, बहुत हुआ ड्रामा, बहुत हुआ इमोशन। आओ एक फोटो खींचते मेहंदी वाली। आओ ना सुमन। नहीं यार, प्लीज तुम करो।
वाह यार, क्या पटाखे लग रही है भाभी। बदतमीज, भाभी होने वाली है तेरी। अरे पर पटाखा तो पहले से थी ना, भाभी तो अब होगी। जा, जाकर गिफ्ट ले आ। अब बैठो। वंदना जी, माया बेबी की सास। मार दूं आपको? ओह नो नो नो, आपको मार दिया तो शादी खत्म। रस्मों रिवाज में जरूरत पड़ेगी आपकी। आप नहीं, आज किसी और के मरने का दिन है। जानवी जी, ये लीजिए। वंदना जी, ये सब फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत थी? ये तो माया का हक है। सुमन, इतना भी क्या गुस्सा? कहाँ है सांझ? वो अपने टूटे हुए दिल के टुकड़ों को जोड़ रही है, उसे ढूंढने दो। यहाँ पे हम है ना तेरे साथ, तुम्हारी हर खुशियों में। मेरी सांझ को जाने दो, ढूंढने दो उसको अपनी खुशियां। मैं तो मर में। आप कंफर्टेबल तो है ना? हाँ, पर हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे। क्यों? कोई कमी है क्या आपको? नहीं नहीं, आपको और मुझे अब पूरी जिंदगी साथ रहना है। अभी से भागने लगेंगे तो कैसे चलेगा? और वैसे भी मुझसे भागना इम्पॉसिबल है। आप रुकिए। एक्सक्यूज मी, प्लीज हैव समथिंग टू ड्रिंक। मैं देखती हूँ, अब अपनी मेहंदी पूरी कर। ओके। सब कुछ कंट्रोल में है ना? ओके, सब कुछ ठीक है। ओके, यस मैम, सब कुछ कंट्रोल में है। ठीक है, जाओ। हेलो। तुम जहां भी हो अश्विन, मेरी माया की खुशियों तक नहीं पहुंच पाओगे। आया, तुम्हें मार देता हूं। अरे यार, लेकिन तुम्हारे मरने से माया बेबी को क्या फर्क पड़ेगा? मुझे तो माया बेबी के आंसू बहाने, उसकी चीख सुननी है। और उसकी चीख तो तभी निकलेगी जब गोली उसके दिल पर लगेगी। माया बेबी का दिल, उसकी जान, उसकी धड़कन, उसकी जिंदगी, उसका अर्जुन। क्या कहा था माया बेबी? प्यार की हिम्मत डर भगा देती है। चलो आज मैं तुम्हारी हिम्मत ही खत्म कर देता हूं। मेहंदी तो कंप्लीट हो गई। चलो लड़के वालों, शेक द बूटी, वरना तुम्हारी किस्मत फूटी। किस्मत फूटी? ये लो फिर बूटी। बूटी तो तभी हिलेगी जब लड़की की माँ ठुमके लगाएगी। नॉट मी। अरे आंटी प्लीज। नहीं आयान। आंटी ठुमका। सो बोरिंग।
मेरी साड़ी पैर में अटक गई थी। I'm sorry। माया तुम ठीक हो? आंटी आप ठीक हो? मेहंदी मिट गई, बहुत बुरा हुआ। इसलिए बोलते हैं शादी के पहले दूल्हा दुल्हन कभी नहीं मिलते। मैंने कहा था कि रस्म रिवाज तोड़ने से आप शगुन होते, पर मेरी सुनता कौन? माँ नहीं वंदना जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्लीज ऐसी बातों में विश्वास ना कीजिए। अर्जुन, माँ ठीक कह रही है। ये सब अपशगुन होता है, ये सब नहीं होना चाहिए। अर्जुन, मेहंदी का खराब होना बदकिस्मती होती है। अरे कम ऑन, मेहंदी है, फिर से लग जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और प्लीज ये सब आंटी लोग की बातों में मत आओ। जो मेहंदी 4 दिन में उतरने वाली है वो हमारी किस्मत डिसाइड। अर्जुन, तुम समझ नहीं रहे हो। तुमने उस दिन पंडित जी की भी बात ऐसी टाल दी थी। पैसे खिलाकर किस्मत नहीं बदली जाती अर्जुन। माया, जो पंडित पैसे खाए वो किस्मत डिसाइड करेगा। ऐसी किस्मत हमें नहीं चाहिए। और ऐसे 5 रुपए वाले पंडित ना, सुनो, ऐसे 5 रुपए वाले पंडित की वजह से अगर किस्मत सही होने लगी ना तो पूरी दुनिया में कोई प्रॉब्लम रह ही नहीं जाएगी। माया प्लीज रिलैक्स करो, रोना मत, ओके? 36 गुण से जो कुंडली मिली है, ऐसी जोड़ी लाखों में एक होती है। मैं माँ से बात करके आता हूँ। मॉम, वंदना, मॉम, हम चलते हैं। हाँ, माँ का मॉम गई क्या? मेहंदी में जो अपशगुन हुआ उस जब तक अर्जुन की फैमिली घर तक ना पहुंचाए, उनके आसपास ही रहना। उनको बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए। और ऐसे करना कि 1-2 गाज वहीं पे रहने देना। और सारी सिक्योरिटी टाइट करो, ओके? समझ आए? माया, मैं सिक्योरिटी गार्ड से बात कर रही थी। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, कोई डरने की बात नहीं है। छोटी सी चीज है। सोचिए माँ, अगर ये गोली अर्जुन को छूकर चली गई होती तो वो आदमी इतना बड़ा काम करने की हिम्मत कर गया और आपने मुझे बताया तक नहीं। क्यों माँ? आप अभी भी उस आदमी को बचाना चाहती है? मेरी अर्जुन की जान ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है? नहीं माया, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं क्यों नहीं बताया आपने मुझे? वो उस वक्त कुछ नहीं बोलना चाहती थी माया। डरती थी कि अगर वंदना जी को पता चल जाता तो वो वैसे ही शादी को लेकर इतनी टेंशन में है। सोचो अगर उनको पता लगा था तो। मैं उन्हें ऐसा कोई मौका देना नहीं चाहती हूँ जहाँ वो शादी को मना कर दे।
माया, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा अर्जुन अब मेरे लिए यही सब कुछ है। प्लीज तो फिर रोकी ना उसे माँ। प्लीज स्टॉप हिम माँ, प्लीज प्लीज यू हैव टू स्टॉप हिम प्लीज। माया, अब तुम्हारी खुशियों के बीच में कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं। माया, तुम्हारी खुशियां तुमसे कोई नहीं लेगा, कोई भी नहीं। अर्जुन और तुम्हारी खुशियों के रास्ते में जो भी पत्थर आएगा मैं उसे तोड़ के फेंक दूंगी। आई प्रॉमिस यू। माँ, माँ, आप वहां से क्यों चली आई? क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला। झूठ? कौन सा झूठ? ये झूठ। अर्जुन, तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं इन सारी चीजों पर कितना विश्वास करती हूँ। उसके बावजूद तुमने पंडित जी को पैसे देकर अपनी जन्मपत्री मिलवा ली। माँ, जो किस्मत पैसे देके बदली जा सकती है, मैं उस पर विश्वास कैसे करूं? जो भी हो, जब तक पंडित जी से मैं तुम्हारी जन्मपत्री मिलवा नहीं लेती तब तक ये शादी नहीं होगी। माँ, जो भी हो, पत्री मिले या ना मिले, ये शादी तो होगी रही। अर्जुन, माँ, मुझे अपने प्यार पे इस कागज से ज्यादा भरोसा है और बेहतर यही होगा कि आप भी भरोसा करना सीख लें। ओके। आपने देखा उसने क्या किया? देखा आपने? उसने मेरे अर्जुन को मारने की कोशिश की, मेरे अर्जुन को, उस अर्जुन को जिसे आपने मुझे दिया है। मैं आज तक सब सहती रही, ये सोचकर कि एक दिन आप उसे सजा देंगे। लेकिन अब मेरी सहने की हद पार हो चुकी है। अब अश्विन को मुझे जवाब देना होगा। मेरी सहने की हद पार हो चुकी है। अब अश्विन को मुझे जवाब देना होगा।
जान मेरे हाथों गवाओगे? Tell me something new, baby. तुम? हाँ मैंने एक बार फिर से अपनी जान तुम्हारे हवाले कर दी। I'm sorry, मुझे लगा अश्विन है, मैं समझी कि ऐसे पीते रहने से अगर कामयाबी मिलती ना तो आज हर शराबी कामयाब हो। प्लीज शिप्रा, मुझे परेशान मत करो। वैसे ही उस जानवी ने मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। की नहीं है अश्विन, करने वाली। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना कि अगली बार कुछ किया तो पुलिस बुला लूंगी। अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए 5 साल के लिए अंदर जाओगे तुम। नहीं जानवी, प्लीज ऐसा मत करो। पुलिस को मत बताना जानवी, क्योंकि अगर तुमने पुलिस को बताया ना तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा जानवी। अगर तुमने पुलिस को बताया तो मुझे मजबूरन पुलिस को सब कुछ बताना पड़ेगा। इस फाइल में वो सारे सबूत हैं जो माया की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। मेरा क्या है, मैं तो गंदा आदमी हूं। 4-5 साल के लिए जेल गया, सुधरा नहीं सुधरा, लेकिन अगर माया जेल गई तो कम से कम 20-25 साल के लिए जाएगी। ऐसी बातें घर तक ही रहे तो अच्छा है जानवी। तुम मेरी बात छुपाओ, मैं तुम्हारी बात छुपाऊं। छोटा परिवार, सुखी परिवार। अश्विन, मैंने कहा था ना तुमसे अश्विन कि इस बार अगर तुम मेरी माया की खुशी में अपना गंदा साया डालोगे, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम पीछे नहीं हटे तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। I will kill you. ड्रिंक अश्विन? पंडित जी, कोई तो बात है। मैंने बच्चों की कुंडलियां भी मिलवाई थी, 36 के 36 गुण मिल रहे हैं।
फिर भी पता नहीं मेरे बेटे की शादी पर कौन सा ग्रहण लग गया है। लाइए दिखाई कुंडली। जी पंडित जी, ये अर्जुन की कुंडली है। देखिए, माया की कुंडली तो मेरे पास नहीं है, पर हाँ, उसकी जन्म तारीख और समय वो मेरे पास है। आप उस हिसाब से देखकर बता दीजिए। कोई डरने की बात तो नहीं है ना पंडित जी? किसी ने कहा था आपसे कि 36 गुण मिलते हैं? जी, सत्य वचन। दोनों के 36 गुण मिलते हैं। इससे अच्छी जोड़ी मैंने आज तक नहीं देखी। ये लड़की अपना पूरा प्यार और संसार इस लड़के को दे देगी। खुशियों से जीवन भर जाएगा इनका। परंतु चिंता का केवल एक विषय है। क्यों? नहीं, कुछ नहीं। है खून? क्या कर दिया तुमने? हमेशा के लिए तुम्हें अपने आप से जोड़ दिया। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता अर्जुन। क्या चिंता पंडित जी? चीनी जब सीमा से ज्यादा ली जाए तो विष का रूप ले लेती है। ठीक ऐसे ही प्रेम का भी है। प्रेम भी जब सीमा पार कर जाता है तो उसे वश में कर पाना मुश्किल हो जाता है। इस लड़की का अर्जुन के लिए प्रेम ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इस कमजोरी को वश में करने के लिए वह कोई भी उपाय कर सकती है, चाहे उस उपाय को करने में उसके जीवन का अंत ही क्यों न कर दे। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूं। हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता, समझी तुम? कोई भी नहीं। बट ये करने की कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत थी अर्जुन। जो अपना होता है ना, उसका नाम लिखकर पूरी दुनिया को बताया जाता है। और अब मैं तुम्हारी हूं, ये बात पूरी दुनिया जान जाएगी। क्या तुम मेरे हो? पंडित जी, मुझे अर्जुन और माया की शादी रोकनी पड़ेगी। आपके रोकने से कुछ नहीं होगा वंदना जी। होनी को कोई नहीं टाल सकता है। ये शादी इनकी किस्मत में लिखा है। पंडित जी, कोई तो उपाय होगा। जैसे आप कह रहे हैं, अगर माया अपने प्यार पर अंकुश नहीं लगा पा रही है, तो ये भी तो हो सकता है कि मेरे बच्चे को, मेरे अर्जुन को वो दुखी भी तो कर सकती है। अवश्य कर सकती है वंदना जी, पर सुख और दुख अर्जुन को स्वयं भोगना पड़ेगा। इसके लिए आप नहीं लड़ सकते। अर्जुन को ये लड़ाई
स्वयं लड़नी पड़ेगी। कोई उसके लिए नहीं लड़ सकता। कोई तो उपाय होगा पंडित जी, कोई यज्ञ, कुछ पूजा, हम कुछ तो करवा सकते, कुछ तो बताइए पंडित जी। कोई उपाय नहीं है वंदना जी, केवल एक सीख है। जो प्रेम मनुष्य को भूमि की गहराइयों तक ले जा सकता है, वही प्रेम मनुष्य को आसमान की ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकता है। मनुष्य को केवल सच्चे प्रेम को पहचानने की आवश्यकता है।
आज के बाद तुम्हारे और मेरे बीच सिर्फ तुम आओगी। वचन दो मुझे, वचन दो कि आज के बाद तुम सिर्फ मेरे। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तुम और मैं और तुम, मेरे जिस्म में, मेरे दिल में, मेरे रूह में, आज के बाद सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम। भगवान को भी तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी अगर उनको मुझे तुमसे दूर करना है। ये वादा है। हाँ, मैं बस घर पहुंच गया। आई विल कॉल यू। अर्जुन, एक सेकंड ना। हाँ माँ, तुम फिर माया से मिलने गए थे? अर्जुन, अगर तुम रस्में निभाना ही नहीं चाहते तो इतना तामझाम करके शादी क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरी माँ, ताम और जाम में ही तो मजा है। आप लोग की रस्में थोड़ी फीकी होती हैं, यू नो। अर्जुन प्लीज, मैं मजाक करने के मूड में नहीं हूँ। मुझे माया के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। माँ प्लीज, मैं आप इसके मूड में। देखो अर्जुन प्लीज, भगवान के लिए एक मिनट, एक मिनट। ये खून कैसा है? तुम फिर लड़ाई करके आए? अरे नहीं माँ, ऐसी किसी। शर्ट उतारो माँ, शर्ट उतारो। अर्जुन प्लीज मुझे देख। अर्जुन सीधे खड़े रहो। माँ वो क्या, उस दिन मेहंदी में माया के हाथ से मेरा नाम मिट गया था, तो हमने सोचा कि हम एक दूसरे का नाम परमानेंट कर देते। ये माया ने किया है? इस लड़की का अर्जुन के लिए प्रेम ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वश में करने के लिए वह कोई भी उपाय कर सकती है, चाहे उस उपाय को करने में उसके जीवन का अंत ही क्यों न कर दे। नहीं माँ, मैं बाद में मिलता हूँ, ठीक है? बहुत सारे काम है, प्लीज। ओके, अर्जुन, बाय। अर्जुन, इस लड़की का अर्जुन के लिए प्रेम ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इस कमजोरी को वश में करने के लिए वह कोई भी उपाय कर सकती है, चाहे उस उपाय को करने में उसके जीवन का अंत ही क्यों न कर दे।